राधे राधे, जय माता दी सभी को। आज है भाई दूज की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं जाग गई थी, साथ में बाबू जाग गया था और ये भतीजा ये भी जाग गया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक दिन पहले ही आ गई थी अपने मायके, क्योंकि भाभी भी जाती हैं अपने मायके, इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठ के दौड़ करनी होती है। तो मैं यहाँ नहा धो के हो गई थी फ्री। बच्चों की चल रही थी मस्ती। मैंने ये लाइट ब्लू कलर का सूट पहन लिया था। अब हम करेंगे अपना मेकअप। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार, मेरा मेकअप पूरा हो चुका है और मैं यहाँ पे गा रही थी गाना। मायके आने के बाद तो अपना ही एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनके साथ भी मस्ती हो जाती है। तो ये है मेरे बीच वाले भैया, यहाँ इनकी हो रही है दौड़, क्योंकि भैया को थोड़ा जल्दी जाना था अपने ससुराल। तो भैया ने बोला पहले मेरी दौड़ कर दे। वैसे तो मैं ज़्यादातर सबके साथ में करती हूँ। और ये बैठा है मेरा प्यारा सा भतीजा, ये बहुत बोलता है। सुबह का टाइम था, ये सो के जगा था अभी, तो इसलिए थोड़ा सुस्त था। और ये जो आवाज़ आप पीछे सुन रहे हैं ये लड्डू की है, वो भी साथ में दौड़ करवाना चाह रहा था इसलिए रो रहा था। और यहाँ मैं इसको खिला रही थी मिठाई, लेकिन ये खा नहीं रहा था। भाभी को जाना था इसलिए भाभी आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं दी है, क्योंकि भाभी काम कर रही थी, क्योंकि उनको जाना था इसलिए वो फ्री हो रही थी अपना तैयार वगैरह होके। तो यहाँ पे भाभी और भैया चल दिए हैं। तो लड्डू भी साथ में जाने के लिए रो रहा था, ये देखिए। तो यहाँ पे लड्डू चला रहा था अपने भाई का स्कूटर, और यहाँ पे पतिदेव कर रहे थे नाश्ता उनका। और ये है मेरी छोटी वाली भाभी, इनका नेचर बहुत ही फ्रैंकली और बहुत ही चुलबुला है। तो ये दोनों भाइयों का यहाँ हो रहा था भरत मिलाप, और साथ में कुछ खा पी रहे थे, कुछ फेंक रहे थे। यहाँ पे देखिए मैं छोटे वाले भाई की कर रही थी टीका, और भाभी भी बैठी हुई है, साथ में बाबू भी बैठा हुआ है। इसने भी यहाँ पे टीका नहीं लगवाया था। बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, बच्चों को जो मन में आता है वही करना होता है, तो ये बार बार हटा रहा था। फिर चलो कोई नहीं तो ये रोने लग जाता। वैसे तीनों ही भाभी और भैया मुझसे बड़े हैं, लेकिन ये वाला भाई भी मुझसे बड़ा ही है, लेकिन हमेशा यही निकलता है कि छोटा वाला भाई। तो यहाँ हो चुका था इन लोगों की टीका वगैरह दौड़ हो चुकी थी। और यहाँ बाबू जा रहा था अपने नानी के घर, क्योंकि भाभी को भी जाना था अपने मायके। तो भाभी हो गई थी तैयार और यहाँ चल रही थी ननद। हेलो गाइस, हम हैं दीदी की सबसे छोटी वाली भाभी, हमारा नाम है पूजा। तो भाभी फ्री हो गई थी, भाभी के भैया आ चुके थे, तो भाभी जा रही थी अपने मायके, क्योंकि भैया की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो इसीलिए उनके भाई आए थे बुलाने के लिए। मेरी तीनों ही भाभीयों का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तीनों ही बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पे हम लोग चल दिए थे बड़े वाले भैया के घर। और ये है सुबह का मौसम, हल्का सा धूप हो रही थी, हल्की सी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बड़े वाले भैया के घर। भैया अपनी शॉप पे गए हुए थे, भैया थोड़े बिज़ी ज़्यादा रहते हैं। और ये पिंक साड़ी में जो आप देख रहे हैं ये है मेरी बड़ी वाली भाभी, और ये है मेरी भतीजी। और यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, तथास्तु। और यहाँ पे मेरी भतीजी मुझसे बोल रही थी बुआ चिप्स खा लीजिए। और बाबू रास्ते में बाइक पे ही सो गया था, क्योंकि बाबू सुबह जल्दी जगा था, इसीलिए वो रास्ते में बाइक पे ही सो गया था। और बच्चे कह रहे थे कि बुआ बाबू को जगा दो, लेकिन अगर उसको कच्ची नींद जगा देते तो वो रोने लग जाता, इसीलिए उसको सोने दिया। और ये है मेरा बड़ा वाला भतीजा। भाइयों से, बाकी छोटे भतीजों से तो आप मिल ही चुकी हैं। ये भाभी हैं जो कि अपना काम ख़त्म कर रही थी, और यहाँ पे हम रील वगैरह शूट कर रहे थे, क्योंकि भैया अभी आए नहीं थे। और भाभी कह रही थी चिप्स खा लीजिए, और यहाँ पे बातें चल रही थी और थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी। और ये है, ये हेलो बोल रहा था। और ये और इसके फूफा जी चिप्स खाने पे लगे थे, क्योंकि इन लोगों के तो मज़े आ रहे थे। और यहाँ पे हो रहा है बड़े भैया और भाभी का टीका। और यहाँ पे पता नहीं किस बात पे ये इतना हंसी दिलवा रहा था, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला भतीजा है आर्यन, वो बहुत मस्ती कर रहा था। फ़ोटो खींचने में पता नहीं वो क्या बोल रहा था, तो बहुत हंसी आ रही थी। और पीछे खड़ी खड़ी ये भी बहुत मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पे मस्ती के साथ हो रहा था टीका और भाभी का प्रोग्राम।
और यहाँ पे टीका वगैरह करने के बाद हम लोग चल दिए थे। भाभी बोल रही थी कि खाना बना देती हूँ, पकौड़े वगैरह बना देती हूँ, लेकिन पतिदेव नाश्ता करके आए थे और फिर भाभी को भी दौज करने जाना था, उनको भी लेट हो जाता। आफ्टर ऑल ये दिन ही ऐसा होता है कि इस दिन तो सभी बहनों को ये लगता है कि जल्दी से अपने भाइयों के पास पहुँच जाओ। और साथ में मेरी भतीजी कह रही थी कि बुआ मैं आपके साथ चल रही हूँ, लेकिन मैं उसको ले तो जाती, लेकिन फिर वो बाद में आने के लिए ज़िद करती और वो अपनी नानी के घर जाने के लिए भी ज़िद करती, तो इसलिए मैं उसको साथ में लेके नहीं गई थी। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं घर के लिए। घर पहुँच के ही थोड़ा ये, क्योंकि मम्मी कर रही थी हमारा इंतज़ार, क्योंकि आप लोगों को तो पता है। तो हम लोग पहुंच गए थे घर पे। घर जाके पतिदेव ने खाना वगैरह खाया और वो थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो सूट मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। उसके बाद बाबू सो गया था, मैं भी खाना वाना खा के फ्री हो गई थी। फिर शाम में अचानक से मूड बना कि चलो गाँव भी घूम आते हैं, अम्मा बाबा जी से भी मिल आते हैं, क्योंकि अपने गांव की और अपने घर की तो खुशबू ही अलग होती है। तो मैं भी कपड़े चेंज करके हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। जब हम लोग यहाँ के खेत वगैरह देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कि हम लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने गांव में। तो गांव फूल मिल गया। ये है हमारा मंदिर। ये है हमारे चाचा जी, एक पड़ोस के लगते हैं, वो बैठे थे। ये है अम्मा। हम तो अम्मा ही बोलते हैं, बहुत लोग हैं जो कि दादी बोलते हैं। और यहाँ पे लड्डू की चल रही थी मस्ती, क्योंकि यहाँ पे हरियाली इतनी होती है कि यहाँ पे तो आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता है। शाम में इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि ऐसा लगता है आप यहीं पे बैठे रहिए। और ये देखिए कितना प्यारा है, ये है हमारा खेत। तो यहाँ पे लड्डू कर रहा था अपने बूढ़े नाना जी के साथ मस्ती। और यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा खेत में घूम रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मंदिर भी है और फिर यहाँ का थोड़ा हरी भरी घासें हैं तो अच्छी लगती हैं। फिर शाम में हम लोग लेट हो रहे थे, इसलिए फिर हम लोग चल दिए थे घर के लिए। मायके में आने के बाद तो जितना भी टाइम मिलता है सब कम ही लगता है। तो मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई थी, क्योंकि एक दिन के लिए आई थी। तो ये है मेरी मम्मी, इनके साथ तो मैं बहुत ही कम टाइम बिता पाई थी, वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पाई थी, क्योंकि माँ के साथ तो हम कितना टाइम भी रह ले कम ही लगता है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।